students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 कवर कर रहे हैं और फ्रैक्शंस चैप्टर का प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में समझाया था और एक्सरसाइज 7.3 भी उसी से रिलेटेड खत्म करवा दी थी, फिनिश कर दी थी। तो जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऊपर एक आई बटन भी आ रहा है, आप उन वीडियो को देख सकते हो, तभी आप आगे का कंसेप्ट समझ पाओगे। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी चैप्टर फ्रैक्शन का। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है इसमें? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसी का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। इसी को सीख के हम आगे आगे फ्रैक्शंस के बीच में कंपेयरिंग करना भी सीखेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन करना भी सीखेंगे। तो उसको सीखने के लिए पहले हमको ये लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा एक फ्रैक्शन ये लिखा, एक फ्रैक्शन मैंने ये लिखा, एक फ्रैक्शन मैंने ये लिखा और एक मैंने लिखा। क्या लग रहा है आपको? मैंने यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस लिखे हैं, आपको क्या सिमिलरिटी लग रही है इस फ्रैक्शन में? क्या नोटिस किया हमने? क्या नोटिस किया कि जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला पार्ट है, वहां मैंने सेम नंबर रखा है। सब में मैंने 15 रखा है, ऊपर के नंबर न्यूमरेटर वाले मैंने चेंज कर दिए हैं, पर डिनोमिनेटर मैंने सेम नंबर रखा है। तो इसी को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। Fractions with same denominator are called like fractions। जब हम आगे कंपेयरिंग करना सीखेंगे, जब हम आगे एडिशन करना सीखेंगे, तो हमें सबसे पहले फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस ही बनाना होता है। ये हम आगे जाके सीखेंगे। तो इसी का अपोजिट क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वो हो गए जिसमें हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। जैसे कि यहाँ 2 मैंने 9 लिख दिया, मैंने 3/7 लिख दिया, 8/11 लिख दिया, और क्या हो गया? 7 यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। तो इस तरीके के फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहे हैं, तो इनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, और जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं इनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ये हो गए हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस और ये हो गए हमारे लाइक। लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक के डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। अब हम सीखते हैं फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है? हमें ये बताना कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो कंपेयरिंग बाय पिक्चर, बाय डायग्राम हम कैसे कर सकते हैं, ये मैं भी आपको समझाती हूँ। हम बाद में सीखेंगे कि हम बिना डायग्राम के भी कंपेयरिंग कैसे करते हैं। अब एक इन जनरल देख लो, मैंने यहाँ पर 4 पिक्चर्स बनाई हैं। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। 1 पार्ट शेडेड है, तो हमारा ये वाला हिस्सा क्या हो गया? 1/2 फ्रैक्शन हो गया इसका। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक ही बॉक्स है, उसके 3 पार्ट्स है और 1 पार्ट शेडेड है, तो हमारा 1/3 हो गया। सिमिलरली इसके हमने 4 डिवाइडेड किए इक्वल पार्ट्स और 1 पार्ट शेडेड है, तो ये 1/4 हो गया। इस बॉक्स, ये सेम साइज का बॉक्स है, इस बॉक्स के हमने 5 इक्वल पार्ट्स किए हैं और 1 पार्ट शेडेड है। तो मैंने इन सबके फ्रैक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक हो गया 1/2, एक हो गया 1/3, 1/4, 1/5। अच्छा, इन फ्रैक्शंस को बोलते कौन सा फ्रैक्शंस है? अभी हम लोगों ने सीखा था कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन हमने सीखे। लाइक फ्रैक्शंस वो जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। अब यहाँ पर देखो, डिनोमिनेटर हमारा सेम नहीं आ रहा है और ऊपर वाला नंबर सेम आ रहा है, ठीक है, न्यूमरेटर सेम आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमको कंपेयरिंग करनी है, तो आप मुझे बताओ कैसे कंपेयर करेंगे? मान लो मेरे पास एक केक का पीस है, ठीक है, पेस्ट्री है मेरे पास। मैंने क्या किया, मेरे पास 2 लोग आए, मेरे पास एक फ्रेंड है, तो मैंने उसके साथ अपनी पेस्ट्री डिवाइड की, मैंने हाफ हाफ करके डिवाइड कर दी, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पर 3 लोग हो गए,
तो फिर उसी पेस्ट्री को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। अगर जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तो उसी एक चीज की आप पार्ट्स ज्यादा डिवाइड करते जाओगे, तो हर एक पर्सन के पास कितना कितना पार्ट आएगा वो लेस होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे कि अगर 2 लोग थे तो एक के पास बड़ा पीस आ रहा था, अगर 3 लोग हो गए तो एक के पास छोटा पीस हो गया, 4 हो गए तो और छोटा हो गया, 5 हो गए तो और छोटा पीस हमें मिलता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना बड़ा होता जा रहा है वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होता जा रहा है। तो पिक्चर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे है तो ये सेम पीस ना, सेम पीस के डिवीजन बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अगर नंबर बड़ा आ रहा है, न्यूमरेटर अगर सेम हो, डिनोमिनेटर में नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, ये बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या पता चलेगा कि डिवीजन उसकी ज्यादा होती जा रही है। इसका मतलब कि वो फ्रैक्शन छोटा होता जा रहा है। इन सब में अगर कंपेयर करें तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा कौन सा है, 1/2 फ्रैक्शन है। उसके बाद उससे इससे बड़ा ये वाला है, इससे बड़ा ये वाला है। तो इस तरीके से हमारे फ्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। अगर आपको ये ऐसे दिए हो, डिनोमिनेटर सेम ना हो और न्यूमरेटर सेम हो, इस कंडीशन को याद रखना, अगर न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम ना हो, इसको अनलाइक फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। पर अगर ऐसी कंडीशन हो न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो हमारा जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होता है वो नंबर वाला फ्रैक्शन दूसरे नंबर वाले फ्रैक्शन से बड़ा होता है। क्लियर? मुझे कमेंट करके बताओ आपको समझ में आया। अब इसी चीज को मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इफ द न्यूमरेटर इज सेम, न्यूमरेटर सेम इन 2 फ्रैक्शंस, चलो हमने 2 फ्रैक्शंस के उन्होंने बताया कंपेयर करके, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ द 2। तो स्मॉलर डिनोमिनेटर वाला जो होगा वो दूसरे वाले से ग्रेटर होगा। तो अगर ऐसा कोई आपको कंपेयरिंग फ्रैक्शन आता है जिसमें आपके न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, तो आपका जो सबसे स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर होगा दोनों फ्रैक्शंस में वही वाला ग्रेटर नंबर होगा। अभी हमने कंपेयरिंग फ्रैक्शन सीखा वैसे फ्रैक्शंस में जिसमें न्यूमरेटर हमारे अलग अलग थे, न्यूमरेटर हमारा सेम था, डिनोमिनेटर अलग अलग था। अब यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर्स बनाई हैं, अब इसका फ्रैक्शन लिख के देखते हैं। इसके हमारे टोटल कितने पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स कितने हैं इसके, 8 इक्वल पार्ट्स हैं, और शेडेड पोर्शन कितना है इसका, 3 है। और सेम है, मैंने यहाँ पर भी सेम बनाया, सेम इसके इक्वल पार्ट्स है, 8 इक्वल पार्ट्स हैं, और इसका शेडेड पोर्शन कितना है, 5/8। अगर ऐसे पिक्चर्स का कंपैरिजन आ जाए, अगर आपके सामने लिखा हो 3/8 और 5/8 और आपसे पूछा जाए कंपेयर करो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो सबसे इजी जो है हमारा यही वाला होता है जिसपे हमारे डिनोमिनेटर सेम हो, यानी कि डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शंस में हो। तो बस अगर डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शन है तो हमने न्यूमरेटर चेक करना है, न्यूमरेटर में देखना है कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। 3 और 5 में आपको पता है 5 बड़ा होता है 3 छोटा होता है, तो बस आपने निशान लगा देना है कि ये वाला जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर फ्रैक्शन है। अब पिक्चर देख के भी आपको लग रहा है कि ये वाला जो फ्रैक्शन यानी कि ज्यादा फ्रैक्शन हमें 5 पार्ट शेडेड किए हुए हैं, तो ये वाला हमारा ग्रेटर है इस वाले फ्रैक्शन से। तो सबसे इजी होता है लाइक फ्रैक्शन में जिसमें डिनोमिनेटर सेम है। मैं फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर में जो नंबर बड़ा है वही वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, और यही अगर हमारा न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट हो तो सबसे छोटा वाला जो डिनोमिनेटर होता है वही वाला नंबर हमारा बड़ा होता है। ये 2 कंडीशंस आपको याद हो गई। लाइक फ्रैक्शंस होंगे यानी कि डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर में जो छोटा है वही छोटा, जो बड़ा वही बड़ा। क्लियर? न्यूमरेटर वाला में सेम आ गया कि न्यूमरेटर सेम है, ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अनलाइक फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, पर यहाँ पर एक कंडीशन ये भी कि न्यूमरेटर सेम होने चाहिए, डिनोमिनेटर अलग होने चाहिए, तब हमारा जो छोटा वाला नंबर है वही हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। ये 2 कंडीशंस क्लियर हो गई।
कोई डाउट है कमेंट करके पूछो, अगर समझ आ गया तो मुझे थम्स अप भेजो। अब हम इसके बाद सीखेंगे कि मान लो हमारे पास न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आ जाएं, मतलब कि न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, ये कंडीशन अलग है, अभी मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। आपको तब क्या करना वो भी मैं सिखाती हूँ, पर ये कंडीशन और ये कंडीशन आपको याद हो जानी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग है, तो आपने बस नंबर्स को कंपेयर करना है, जो छोटा जो बड़ा। ऐसे ही इसमें अगर हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग है, न्यूमरेटर सेम है, तो बस हमको ये देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है, वही वाला नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा। इसमें यहाँ पे उल्टा है, ये 2 छोटा है 5 से, पर ये 2 वाला नंबर फ्रैक्शन जो 1/2 ग्रेटर है 1/5 से। अपोजिट हो गया ना, यहाँ पर हमारा जो नंबर बड़ा है वही नंबर वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, पर यहाँ पर हमारा जो नंबर डिनोमिनेटर में छोटा है वही नंबर वाला फ्रैक्शन ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। हमें ऐसे दो फ्रैक्शंस का कंपेयरिंग सीखना है जिसमें हमारे ना न्यूमरेटर सेम आ रहे ना डिनोमिनेटर सेम आ रहे। तो अभी हमने पीछे सीखा था कि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हम उसको न्यूमरेटर से कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं, पर न्यूमरेटर हम सेम हो तो हम कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर हमारा सेम निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डिनोमिनेटर को सेम बना सकते हैं। डिनोमिनेटर को सेम बनाने का क्या तरीका है, पहले तो आप मेथड समझो कि डिनोमिनेटर सेम होगा कैसे। हमने क्या करना है, हमने सीखा हुआ है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखा हुआ है, तो पहले हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हैं। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। ये एक मैं करके दिखाती हूँ, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आया 4, यहाँ आया 6, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। तो मैं अब बार बार लिख नहीं रही, अब इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख रही हूँ, ठीक है। 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 4/6, 6/9, और नेक्स्ट क्या हो गया 8, यानी कि 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। फिर उसके बाद क्या आया 5 से निकाला, 5 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। हमने इसके इतने अभी फैक्टर्स यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल लिए। हम नीचे इसके भी निकाल के देख लेते हैं, इसके भी हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। दोनों में जब तक हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं आ जाता हम फ्रैक्शंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे। इसका कितना आया 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, फिर हमने 3 से किया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब देखो इसको आगे करने की और जरूरत ही नहीं है। नीचे डिनोमिनेटर हमारा आ रहा है 12, यहां भी हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है 12, तो ये 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे, हम लिख लेंगे 8/12 और 9/12। अब मैंने आपको ये सिखाया ही अभी पीछे कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमने न्यूमरेटर वाले नंबर को कंपेयर करना है। तो 8 जो है हमारा 9 से छोटा होता है, तो हमारा 9 वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा आ गया, बस निकल गया। अभी 8/12 यानी कि ये वाला था हमारा 2/3 वाला, 9/12 किसका था 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। तो बस उसके नीचे सेम टू सेम लिख के आपने सेम वैसे ही निशान लगा देना है, तो हमारा हो गया ये कंपेयर। अब आप कहोगे कि ये तो बड़ा लंबा मेथड है, हम पहले सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर हमको जब तक ये डिनोमिनेटर सेम नहीं मिलेगा हमको फ्रैक्शंस निकालने पड़ेंगे, पर ऐसा नहीं है। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। अब देखो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने क्या करना है, हमने 2/3 में मल्टीप्लाई करना है जो इसका डिनोमिनेटर, एक दूसरे के डिनोमिनेटर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 से, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 12। ऐसे ही हमारा 3/4 है, इसका 4 को का हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है, तो हमने उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर हमको 3 से, यहाँ भी हमने 3 से, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 12। तो यही मैंने अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के भी आपको सिखाया था कि इसका आ गया हमारा 8/12 और इसका आ गया हमारा 9/12, तो ये वाला हमारा बड़ा हो गया।
यानी कि 2/3 इज लेस देन 3/4। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये तो छोटे नंबर थे, हमने आपस से मल्टीप्लाई कर लिए। अभी हम इसके बाद और सीखेंगे कि मान लो डिनोमिनेटर में इससे बड़े नंबर है, अब इसमें हमारा कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, इसीलिए हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है। क्लियर? नहीं तो अगर ज्यादा कॉमन फैक्टर आएंगे तो फिर हमको इसको और मेथड इसका यूज करना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको सिखाती हूँ। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 करते, एग्जाम्पल नंबर 6 में इनको कंपेयर करना है। तो हमारे पास नंबर है 4/5 और हमारे पास है 5/6। तो मैंने अभी बताया था आपको इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे, पर यहाँ पर हम इन दोनों को डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। हम उस कंडीशन में डिनोमिनेटर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो 5 का अगर हमने फैक्टर्स निकाले तो 5 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 1 और 5 ही आता है। और अगर हम 6 के फैक्टर निकालते हैं तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और हमारा 6 आता है। ठीक है, तो हमारा इसमें देखो आप 1 के अलावा 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन हो कि डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना आए तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा इसको हमने क्या किया, इसमें डिनोमिनेटर 6 से हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। यहाँ हो गया 4 6 जा 24 और नीचे कितना हो गया 5 6 जा 30। और यहीं पर हमने इसके अपोजिट यानी कि 6 है तो 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आया यहाँ आया 5, तो 5 5 जा 25 और ये हो गया 6 5 जा 30। तो हमारा क्या निकला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 24/30 और 25/30। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो हमने क्या करना है, जो नंबर बड़ा है न्यूमरेटर में 25 बड़ा है तो हमारा 25/30 वाला फ्रैक्शन 24/30 वाला फ्रैक्शन से बड़ा हो गया। और ये 4/5 हमारा इसका फ्रैक्शन आ गया और 5/6 हमारे इसका फ्रैक्शन हो गया। कुछ हमने इसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ बना के लिखे थे। तो हमारा जो फ्रैक्शन हमने कंपेयर किया था 4/5 जो है छोटा है 5/6 से। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि कैसे हम नंबर्स कंपेयर करते हैं। अभी एक और एग्जांपल में हम इसका एक और एग्जांपल में हम एक और मेथड सीखेंगे कंपेयर करने का। हम एक और एग्जांपल नंबर 7 आपकी बुक का देखते हैं। अब यहाँ पर 5/6 और 13/15 को कंपेयर करना है। पिछले वाले में मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 आ रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो इसका फैक्टर आएगा 1 2 3 एंड 6। इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 3 एंड 6 और 15 के फैक्टर होंगे 1 3 5 एंड 15। तो हमारा कॉमन क्या, 1 के अलावा हमारा ये 3 भी कॉमन आ रहा है। इसका मतलब हमें इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हम लोगों ने एलसीएम सीखा हुआ पिछली क्लासेस में, हमने इनका निकालना है एलसीएम। तो हमने लिया 6 और 15 का एलसीएम। किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, ये नहीं चाहता, ये वैसे का वैसे ही उतार दिया। फिर हमने 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर हमने 3 से किया 1 और यहाँ आ गया, सॉरी 3 से नहीं करेंगे, फिर हमने यहाँ किया 5 से, तो यहाँ 1 और 1 आ गया। तो हमारा एलसीएम कितना निकल आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमारा एलसीएम कितना निकल आया, 30। अब हमें इस 30 का करना क्या है, हमने 30 निकाल के वो फैक्टर निकाल लिया, वो नंबर निकाल लिया जिससे डिनोमिनेटर हमारा दोनों कॉमन हमने निकाले, दोनों में कॉमन हमारा 30 वाला नंबर आता है, फैक्टर आता है। तो हमारा क्वेश्चन हम लोग का बन गया 5/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसमें डिनोमिनेटर हमारा आ रहा है 30। ऐसे ही हमें 13/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसमें हमारा डिनोमिनेटर आ रहा है 30। तो मैंने ये चीज अभी आपको पीछे सिखाई हुई है, जिसमें ये दिया होता है तो हम उससे उसका रिलेशन निकाल लेते हैं। 6 के टेबल में 30 कितने पे आता है, 5 पे आता है, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो गया, 5 5 जा 25।
यहाँ पर भी हमें सेम है, 15 के टेबल पे 30 कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो हमने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे 30 आ गया, ऊपर कितना आ गया 6 और 2 1 2 26। तो हमारे कॉमन डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स क्या निकल के आ गए, 25/30 और 26/30। बस डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब तो कंपेयर करना बहुत इजी है। बड़ा नंबर 26 है 25 से, तो हमारा ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया। हमें लिखना है इसी के रूप में, यानी कि यहाँ पर आएगा 25/30, यानी कि 5/6 इसके नीचे सॉरी 13/15 हमारा आएगा इसके नीचे। तो हमारा सबसे ग्रेटर वाला फ्रैक्शन कौन सा हो गया, इसमें हमारा ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर हो गया। तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट कंपेयरिंग फ्रैक्शंस का समझ में आ गया होगा। यही वाला थोड़ा सा हमारा अलग और डिफरेंट है, इसको हम लोग अभी एक्सरसाइज में करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले हमको ये चीज हमें करनी नहीं है, हाँ ये एक बात और है, ये चीज हमको करके देखने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ इसके जो कॉमन फैक्टर हमारे एक से ज्यादा आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सीधे इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के जो हमारा एलसीएम आएगा वो नंबर हमारा दोनों का सेम डिनोमिनेटर वाला नंबर होगा। उस नंबर के अकॉर्डिंग हमको इनको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जिससे कि दोनों डिनोमिनेटर सेम आ जाए। इस तरीके से हम उसको कंपेयर कर, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हम कंपेयर उसको कर लेंगे। तो आई होप आपको कंपेयरिंग फ्रैक्शंस का सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। जिसको कोई डाउट है मुझे कमेंट करके पूछो, और अगर समझ आ गया तो मुझे थम्स अप भेजो। अगर मेरी वीडियोस को आप पसंद करते हो तो उसको लाइक जरूर दिया करो और अच्छे अच्छे कमेंट भी दिया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को शेयर जरूर किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।